हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ग्रामर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग टेंस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे टेंस को बहुत ही अच्छे ढंग से और एकदम सरल भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग ग्रामर बनाना, ट्रांसलेशन बनाना, ठीक है, और ग्रामर को बहुत ही अच्छे ढंग से सीख पाएं। तो बच्चों, सबसे पहले देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, क्योंकि जब तक हम किसी टेंस की पहचान नहीं जान पाएंगे तो हम उस टेंस के लिए बनाएंगे क्या भैया। तो पहचान सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो पहचान क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से, चुका है, ये चुकी है, चुके हैं, आ है, ठीक है। अब बेटा आ नहीं आएगा, आ की ध्वनि निकलेगी। जैसे कहीं लिखा है गया है, गया है, तो देखो गया, आ बड़ा आ की ध्वनि निकल रही है ना। ई है, जैसे कहीं लिखा है खाई है, खाई है, तो देखो बेटा बड़ी ई की ध्वनि निकल रही है कि नहीं निकल रही, ई है। तो ऐसे आ है, ई है, ए है, ये ना आ करके बल्कि इनकी मात्राएं आखिरी में आएंगी, ठीक है, या फिर इनकी ध्वनि निकलेगी। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहचानेंगे। अब आज हम लोग बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य, या फिर इसको हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। अच्छा, अब इसमें बच्चों हम लोग सहायक क्रिया यूज करेंगे, हैज और हैव। क्या यूज करेंगे? हैज और हैव। अब हमें हैज कहाँ लिखना है और हैव कहाँ लिखना है, तो देखो ध्यान से। अगर आपका कर्ता जो सब्जेक्ट है वो ही हो गया, सी, इट, नाम या फिर कोई एक वचन करता है, तो उसके साथ सहायक क्रिया बच्चों हैज लगेगी। क्या लगेगी? हैज। और अगर आपका कर्ता आई, वी, यू, दे या फिर कोई बहुवचन करता है, तो बच्चों उसके साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे। अब फार्मूला देख लो, ठीक है। फार्मूला कैसे बनेगा? सबसे पहले तो लिखना है आपको सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है यानी कर्ता। उसके बाद में सहायक क्रिया लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया क्या हो गई? हैज और हैव। तो मैंने बता दिया कर्ता के अनुसार हैज और हैव लगता है। अगर कर्ता इनमें से कोई एक है, ही से इट में से, तो हैज लग जाएगा। कर्ता इनमें से कोई एक है तो हैव लग जाएगा। ठीक है, तो हैज हैव कर्ता के अनुसार यूज होंगे। फिर लिखेंगे क्रिया यानी वर्ब। और वर्ब की बच्चों कौन सी फॉर्म? वर्ब की लिखेंगे यहाँ थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और आखिरी में फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नियम होता है। चलो अब ट्रांसलेशन पे आते हैं, एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहला वाक्य देखो, मैंने भोजन कर लिया है। तो देखो लिया, आ है बेटा, आया ना आखिरी में, आ और है, लिया है, ठीक है, यानी आ है, तो पहचान हो गई ना। चुका है, चुके हैं, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। अब बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो सब्जेक्ट हो गया आई। आई मीन्स मैंने। आई के साथ क्या लगता है बेटा? तो देखो आई के साथ लगता है हैव, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आई के साथ हैव, आई हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भोजन करना के लिए लिखेंगे टेक, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन। आई हैव टेकन, और फिर लिखेंगे द फूड, भोजन की अंग्रेजी, आई हैव टेकन द फूड, या फिर आई हैव टेकन द मील। दूसरा वाक्य देखो, तुम घर पहुंच चुके हो। सबसे पहले लिख दो सब्जेक्ट यानी कर्ता यू, यू के साथ भी बेटा सहायक क्रिया लिखेंगे हैव, यू हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीच, आर ई एच सी एच, रीच माने पहुंचना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। और कहाँ पहुंच चुके हो? घर, तो रीच्ड द होम, होम। ठीक है, बन गया। तीसरा वाक्य देखो, वह पुस्तक खरीद चुके हैं। कौन खरीद चुका है? वह यानी सब्जेक्ट हो गया दे, और दे के साथ भी क्या लगता है? हैव लगता है। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खरीदना का अंग्रेजी होता है बच्चों बाई, बी यू आई, बी यू आई, बाई माने खरीदना। लेकिन इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी बाट, बी वो यू जी एच टी, बाट द बुक, यू हैव बाट द बुक। ठीक है, बन गया। चौथा देखो, हम नदी में स्नान कर चुके हैं। कौन कर चुका है? हम यानी वी।
और वी के साथ भी सहायक क्रिया अब लिखेंगे हैव, वी हैव, ठीक है। और स्नान करना का होता है बेटा बाथ, बाथ माने स्नान करना, BATHE, बाथ माने स्नान करना, या फिर टेक ए बाथ, टेक ए बाथ। देखो बेटा जब टेक ए बात लिखोगे तो आखिरी में ई शब्द नहीं रहेगा, और बात लिखोगे वर्ब वाला तो ये ई रहेगा। ये नाउन हो गया आपका यहाँ पे बात, और ये बात वर्ब हो गया। तो चाहे बाथ लिख दो चाहे टेकन ये बात लिखो, दोनों सही है। तो वी हैव हम लिख देते हैं बाथड, ठीक है। और नदी में इन द रिवर, ठीक है, इन द रिवर बन गया आपका। अब देखो पांचवा और आखिरी, वह भोजन पका चुकी है, ठीक है। अब इससे आगे भी है, 10 है। वह भोजन पका चुकी, कौन पका चुका है, वह यानी सी, चुकी है बेटा यानी लड़की है तो सी, और सी के साथ क्या लिखेंगे हैज, और कुक माने होता है बच्चों पकाना, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, कुकड। तो सी हैज कुकड द फूड, और फुल स्टॉप, ठीक है। आपका सेंटेंस कंप्लीट बन गया। चलो अगला देखते हैं। अगला वाक्य आपका है, राधा ने एक मधुर गीत गाया है। तो किसने गाया है, राधा ने। तो सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, और राधा एक नाम है बेटा, तो नाम के साथ क्या लगता है हैज। और गाना का अंग्रेजी होता है संग, सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म संग। राधा हैज संग ए, ठीक है, राधा हैज संग ए। और मधुर गीत का होता है मेलोडियस या फिर स्वीट। तो चलो हम स्वीट लिख देते हैं, स्वीट सॉन्ग, SONG। राधा हैज संग स्वीट सॉन्ग। वह गांव पहुंच चुके, कौन पहुंच चुका है, वह यानी दे, और दे के साथ बेटा क्या लगेगा हैव, दे हैव। और रीच माने होता है पहुंचना, REACH, और हमें लिखना है थर्ड फॉर्म, तो रीच्ड द विलेज, ठीक है, बन गया। माता जी स्नान कर चुकी हैं, कौन स्नान कर चुका है, माता जी, तो द मदर, MOTHER मदर। और माता जी एक वचन है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे हैज, ठीक है, हैज। और स्नान करना का भी मैंने बताया बाथ होता है, उसकी थर्ड फॉर्म बाथड, ठीक है, द मदर हैज बाथड, या फिर द मदर हैज टेकन ए बाथ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पिताजी ने एक कार खरीदा है। तो किसने खरीदा है, पिताजी ने। तो लिखेंगे सब्जेक्ट द फादर, द फादर। और इसके साथ बेटा सहायक क्रिया हैज, और बाई मीन्स खरीदना, उसकी थर्ड फॉर्म बाट, बाट ए कार, फुल स्टॉप बन गया। 10 नंबर देखो, विनय लखनऊ पहुंच चुका है। तो कौन पहुंच चुका है, विनय, ठीक है, विनय। और हैज लगेगा विनय के साथ, और रीच माने होता है बेटा पहुंचना, REACH, रीच माने पहुंचना, और उसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड। विनय हैज रीच्ड लखनऊ, LUCKNOW, बेटा लखनऊ को लखनऊ बोलते हैं, ठीक है। तो विनय हैज रीच्ड लखनऊ, आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी वाक्य हैं सहायक क्रिया हैज और हैव सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखना है। जितने भी वाक्य हैं सहायक क्रिया हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कल मैं इसका निगेटिव पढ़ाऊंगा। चलिए अब आपका आता है होमवर्क की बारी। तो बच्चों होमवर्क फटाफट लिखो। आज मैं केवल आपको, ठीक है, 3 सेंटेंस दूंगा, 3 बना के आप मुझे कमेंट में पोस्ट कर दो। सबसे पहला है, मैंने एक, ठीक है, गिटार खरीदा है। मैंने एक गिटार खरीदा है। दूसरा वाक्य है, तुमने एक सांप, यानी जिसको सर्प बोलते हैं, सांप मारा है। तीसरा वाक्य देखो, पिताजी ने मुझे डांटा है। चौथा देखो, वह खाना खा चुके हैं। और पांचवा, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं।
तो बच्चों ये आपके होमवर्क हैं और इनका आपको करना है ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी इनटू इंग्लिश। तो बच्चों अभी बहुत बेसिक लेवल की इंग्लिश चल रही है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। मैं आगे आपको एडवांस लेवल की भी इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो अच्छे से पढ़ते रहो, पूरी तरीके से तैयार कर लो, टेंस कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की इंग्लिश वीडियो की सीरीज, ठीक है, और नए नए वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।